नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। किसान आंदोलन के बीच एक नारा जमकर लगाया जाता था कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और कानून वापसी तो हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया और उसके मात्र 10 दिन के बाद संसद ने कृषि सुधार कानून वापस लेने पर मुहर भी लगा दी। लेकिन आंदोलन के साथ साथ सियासी हंगामा लगातार जारी है। कांग्रेस कह रही है कि बिना चर्चा के कानून वापस क्यों लिया गया। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार चर्चा से डरती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार सब कुछ वोट के लिए कर रही है, डर गई है सरकार। और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी कह रही है कि सरकार मनमानी कर रही है। तो दूसरी तरफ आंदोलन खत्म करने पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सवाल है कि जब कानून रद्द हो गए तो विरोध का मकसद क्या है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही असली मकसद था। और इसी बीच मॉनसून सत्र में हंगामे पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 12 राज्यसभा सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना के सांसद भी शामिल हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कानून खत्म, हंगामा जारी। आज का आर पार इसी पर, क्योंकि कृषि कानून को लेकर कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। पहले कहा गया कि आप कानून को वापस लीजिए। पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, तब नहीं माना। फिर बोला सदन से वापस लीजिए, सदन से वापस लिया गया, तब नहीं माना। यानी इंतहा होती है किसी बात की। सड़कें जाम कर रखी हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो सियासत चमका रहे हैं। संसद की मर्यादाओं को बना रखें। तो जब कॉन्फिडेंस है पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया। कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट सबसे बड़ी चीज है। उन्हें वोट चाहिए। कानून लागू होने से वोट मिल जाएगा तो कानून लागू कर देंगे, कानून हटाने से वोट मिल जाएगा तो कानून हटा देंगे। खून जलूल जिसने बयान दिए उस पर बहसबाजी पार्लियामेंट में ना हो। किसानों के इशू है, उस पर बातचीत। और इसी बीच शशि थरूर के इस ट्वीट पर विवाद हो गया। कुछ महिला सांसदों के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट करते हुए थरूर ने लिखा, कौन कहता है कि काम करने के लिए लोकसभा आकर्षक जगह नहीं। विवाद हुआ तो थरूर ने माफी भी मांगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, कानून वापसी पर संसद की मुहर के बावजूद हंगामा क्यों जारी। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। हालांकि 12 सांसदों को आज निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है शीतकालीन सत्र से, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है। लेकिन हंगामे वाली नीयत का विश्लेषण, पहले कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा दिया गया। संशोधन के हर प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया गया। 11 मीटिंग हुई, लेकिन किसान संगठन नहीं माने। अंत में सरकार झुकी और सरकार ने बोला, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए हम इस कानून को वापस लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के 10 दिन में संसद में कानून वापस हो गया। आंदोलन खत्म करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं है। किसानों के बहाने विपक्ष का सरकार पर हमला जारी है। विपक्ष को हाथ से मुद्दा निकल जाने का डर सता रहा है। विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि अब मुद्दा नहीं बचेगा। अगर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मुद्दा क्या बचेगा। राकेश टिकैत तो उल्टा धमकी दे रहे हैं केंद्र की सरकार को, देश की सरकार को। मेरे साथ बात करने के लिए आज गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, नेता है।
मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, मेरे साथ मुकेश शर्मा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, विधायक भी रहे कई सालों तक दिल्ली के अंदर। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ विजय सदाना है, जाने माने कृषि विशेषज्ञ। मेरे साथ राकेश टिकैत भी जुड़ेंगे, जाने माने किसान नेता। और तौसीफ खान है टीएमसी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सबसे पहले विजय सदाना, बिना लाग लपेट के मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप कृषि के जानकार हैं। मांग क्या थी? मांग यही थी कि कानून वापस हो जाए, मांग यही थी कि सरकार बात को मान ले। अब बचता क्या है? देखिए, मांग एक ही थी कि मोदी को हटाना है। किसानों के कानून जो आए थे किसानों के हित में थे। आज तक कोई नेता जो इसका विरोध कर रहा है ये नहीं बता पाया कौन सी लाइन खराब है, क्योंकि किसान इस देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। किसानों को बरगला के आप राजनीति कर सकते हो, इसीलिए नेता लोगों ने जो अपोजिशन में हैं उन्होंने कोशिश करी कि एक मुद्दा आ गया, किसान पढ़ेगा तो नहीं कानून को, जैसे मर्जी भड़काओ, राजनीति करो और झूठ को आप रोज सुबह शाम बोलोगे तो वो सच दिखने लगेगा। यही हुआ है। मुद्दा किसान नहीं है, बिल नहीं है, मुद्दा एक ही है कि विपक्ष को सत्ता चाहिए और मोदी को कुर्सी से हटाना है। जितने तमाशे हो रहे हैं उसका एजेंडा यही और कुछ नहीं। जी, मैं सीधा रुख करता हूं अब मुकेश शर्मा का। मुकेश शर्मा, कानून वापस करने की शर्त थी, कानून वापस हो गए। अब उसके बाद भी यह मामला थम नहीं रहा। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस प्रकार कानून रद्द किए गए हैं बिना कोई चर्चा के, संसद को इस बारे में चर्चा नहीं होने दी, यह दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। क्या आपको लग रहा है, पहले तो आप कहते थे ये सरकार डराती है, अब आप कहते हैं ये सरकार डरती है? अमित जी, ये बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और बहुत गंभीर मसला है ये। मैं आपसे तो नहीं, लेकिन इस देश की जनता को ये जानने का अधिकार तो है कि 700 किसान शहीद हो जाएं, एक साल किसान बरसात में, धूप में, सर्दी में बॉर्डर पे बैठा रहे, किसान को खालिस्तानी कहा जाए, मवाली कहा जाए, गुंडा कहा जाए, क्या क्या नहीं कहा गया इस देश के किसान को। और एक साल के बाद जब 700 किसान शहीद हो जाते हैं, उनको, जिनको मवाली और खालिस्तानी कहा जा रहा था, जिनको आंदोलन जीवी संसद में प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर वो गलत थे तो आप एक साल के बाद कानून वापस ले रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, तो आप इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रहे क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है इसका? एक बड़ा क्रॉस क्वेश्चन है ये आपको। आप भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं 5 राज्यों के अंदर। आपको लगता है इससे आपको संजीवनी मिल जाएगी? पंजाब के किसान जब मान रहे हैं, पंजाब के किसान कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी ये शर्ती सरकार ने मान ली, हम उठते हैं, जत्थेबंदियां उठने को तैयार है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि राकेश टिकैत के कुनबे को भी वहां से उठना चाहिए? अब क्या आपको लगता नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पंजाब के किसान नहीं है क्या? आप चुप हो, वो मानने को तैयार है जब आप, सवाल है मेरा आपसे। आप बोल रहे हैं तो मैं बीच में नहीं बोल रहा। जी सर। अब मैंने सुन लिया, आप जरा मुझे सुनिए। हाँ बताइए। आपने कहा संसद में हंगामा। मैं एक कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ, मैं 20 साल दिल्ली के असेंबली लेजिस्लेचर में रहा हूं, विपक्ष में भी, और आप दिल्ली विधानसभा को कवर करते रहे हैं। ये संसद और विधानसभाएं किसी की जागीर नहीं है, किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। ये इस देश के लोगों के लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। और देश की संसद में चर्चा ना होना, शायद मोदी सरकार बहुमत के दम पर संसद को अपनी जागीर समझ बैठी है। ये इस देश के लोकतंत्र में चलेगा नहीं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कौन सा पहाड़ टूट जाता अगर आज संसद में चर्चा हो जाती? संसद में चर्चा से सरकार इसलिए डरकर भागी है, 700 किसानों के शहीद होने का मामला उठता। लखीमपुर खीरी में जब आप किसानों को रोन देते हैं, उसके बाद आप कानून वापस देते हैं। आपकी सांसद मीनाक्षी लेखी मंत्री किसानों को मवाली कहती है, बीजेपी के लोग इन्हीं किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ठीक है, किसी को शर्म नहीं आई थी। ठीक है मुकेश शर्मा, आपने अपनी बात को रखा। उठने थे आज। ठीक है, गौरव भाटिया, सरकार डरती है,
इसीलिए 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अमित जी 5 सेकंड। हाँ 5 सेकंड ले लीजिए मुकेश जी आप। 5 सेकंड। जी जी जी। मैं गौरव भाई बोले उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं। मोदी सरकार कान खोलकर सुन ले, इस देश पर अब वही राज करेगा जो किसान की बात करेगा। एमएसपी कानून बनाओ वरना इस सरकार को जाना होगा। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से ये तो बड़ा नारा आप दे रहे हैं, मगर कोई बात नहीं बनने वाली ये है। बड़ा नारा आप दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश चुनावों का डर था गौरव भाटिया? पंजाब में चुनावों का डर था गौरव भाटिया? क्या उत्तराखंड में चुनावों का डर था गौरव भाटिया, जो कानून वापस ले लिए? अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि चर्चा से भी डरते हैं ये लोग, इसलिए चर्चा करने को भी चर्चा से भी भाग रहे हैं। और मुकेश शर्मा तो कह रहे हैं कि अब आपको एमएसपी पे कानून बनाना होगा, नहीं तो अब यहां से जाना होगा। जवाब दीजिए गौरव भाटिया। जाना होगा। अमित जी देखिए, सबसे पहले तो जैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 19 तारीख को, हमारी प्राथमिकता थी कि ये 3 कानून वापस हों और पहले ही दिन शीतकालीन सत्र के ये तीनों कानून वापस हुए। ये दर्शाता है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सरकार हो, हम अन्नदाताओं का कितना सम्मान करते हैं। लेकिन आज विचित्र चर्चा है ये आपकी अमीर जी, कि मैं सहमत हूं जो मुकेश शर्मा जी ने कहा। उन्होंने कहा जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। तो 7 साल से तो किसानों ने, देश की जनता ने हमें मौका दिया। हमें ये यकीन है 2024 में भी हमें ही मौका देंगे, 2022 में उत्तर प्रदेश में भी हमें मौका देंगी। शांत करा लीजिए अमीर जी प्लीज। ये अगर बीच में बोलेंगे और आप नहीं आएंगे तो मैं शांत रहूंगा, वो बेहतर है। यहाँ पे कोई चिल्ला चोटी की बहस नहीं हो रही। देखिए मैं इतना जरूर कहूंगा डंके की चोट पे, 2050 तक कांग्रेस तो नहीं आने वाली। आपको मालूम है क्यों? जो किसानों की जमीन हड़पेगा, चाहे आजम खां हो चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, वो कभी देश पे राज नहीं करेगा। और कांग्रेस पार्टी विचित्र है। कह रहे गंभीर चर्चा थी। बिल्कुल मुकेश जी, गंभीर चर्चा थी। अमीर जी शांत करा। हो सकता है आपको मस्करी अच्छी लगती हो, कोई ये लाफ्टर चैलेंज थोड़ी ना है। आपको रात को प्रियंका और राहुल के अलावा कोई नजर नहीं आता आजकल। डर गए हो आप प्रियंका राहुल से। भैया को शांत कराइए। सुन लीजिए जवाब मुकेश। आप बता दीजिएगा अमीर जी। गौरव बोलिए, आपकी टर्न है, आपके 30 सेकंड बचे हैं। मैं क्यों पॉइंट वो कह रहे हैं डर गए हैं आप प्रियंका और राहुल से। जवाब आप 30 सेकंड भी मत दीजिए अमीर जी, आप उन्हीं को दे दीजिए। आप कंट्रोल नहीं कर ठीक है, बोलिए मुकेश जी बोलना चाह रहे हैं। मुकेश जी आप 10 सेकंड बोलिए, अपना समय आपको दे रहे हैं। बोलिए मुकेश जी 10 सेकंड बोलिए, अपनी बात को कंप्लीट करिए। चलिए देखिए गौरव भाटिया जी, जो आजम खान गौरव भाटिया जी जिस इस डिबेट को जिधर मोड़ना चाहते हैं, मैं उस पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इनमें हिम्मत है तो प्रियंका गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर कोई आरोप इनके पास है तो लगाकर बताएं। आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस देश की सबसे पहली पसंद बनकर उभरे हैं, जिन्होंने हर मुद्दे पर बीजेपी तो डिबेट छोड़ के चली गई है। संसद पर तुम नहीं सुनोगे, संसद के बाहर उठाया है। बीजेपी ने डिबेट को छोड़ दिया है। बात करके आप क्या रॉबर्ट बात करते हैं? अरे आप लोगों के अलावा कोई एजेंडा है आपके पास सिवाय जुमलों के, सिवाय दूसरे लोगों पर चरित्र हनन करने के? आप महंगाई पर जवाब दीजिए, आप किसानों को लखीमपुर खीरी में जो मारा है उस पर जवाब दीजिए। ठीक है, एमएसपी पर कानून बनेगा नहीं बनेगा उस पर जवाब दीजिए। आप इस डिबेट को घुमाइए मत। लेकिन देखिए गौरव भाटिया तो डिबेट को छोड़ के चले गए हैं। उनको लग रहा है कि उनको आप उनको बोलने नहीं दे रहे, इसलिए वो डिबेट को छोड़ के चले गए हैं। वो उनका मत है। बीजेपी ने खुद डिबेट को छोड़ा है, हमने छोड़ने के लिए नहीं बोला, वो उनका मत है। अब कार्यक्रम में तो बाकी लोग बोलते ही हैं। ये गौरव भाटिया का मत है जो वो डिबेट को छोड़ के गए हैं। ये बीजेपी की जवाबदेही है। भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो बहस में आना चाहती है या नहीं आना चाहिए। बीजेपी की कॉल। अगर मुकेश शर्मा की वजह से गौरव भाटिया गए हैं, 1 मिनट अमीश जी बोलिए। तो गौरव भाटिया भगोड़े हैं, आज से भगोड़े हैं गौरव भाटिया। जी हम कोशिश करेंगे उनको दोबारा लेके आने की, हमारा काम है, हम तो अपनी तरह से प्रयास करेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया बोलिए, 50 सेकंड आपके। देखिए वैसे भी जानते हैं कि बीजेपी भगोड़े है। देखो भगोड़े भाग गए। मैं पहले बोलता अमीश जी ये भगोड़े हैं, इनका काम ही भागना है, जहां मलाई है वहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अजीब सी आदत है, संविधान पे नहीं चलना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी चलती है, आपने सुना गाना मेरी मर्जी
मैं चाहूं नोटबंदी करूं, मैं चाहूं लॉकडाउन लगाऊं, मैं चाहूं जीएसटी लगाऊं, मेरी मर्जी। मैं चाहूं बिल पास करूं, मैं चाहूं बिल वापस करूं, मेरी मर्जी। मैं चाहूं शहीदों को अपमानित करने वाला, शहीदों को जो आजादी में जो लोग शहीद हुए उनको भिखारी बोलने वाले को हम यहां पद्मश्री दे दें, मेरी मर्जी। मैं चाहे किसानों को रौंदने वाले को यहां पे देश का गृह राज्य मंत्री बना दें, मेरी मर्जी। भैया ये मर्जी से चला रहे हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान मर्जी से नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी सुन लो, ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र और संविधान से चलता है, और आप अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो। जो चाहेंगे वो देश के अंदर में होगा। आपकी नाकामी की वजह से, आपकी गलती की वजह से करोड़ों रुपया जो बर्बाद हुआ लोकसभा चलने में, जब आपने जबरदस्ती करके यहां बिल पास किया था, तब आपने चर्चा क्यों नहीं कराई? तब आपको किस बात का डर था? 700 किसानों की मौतें हो गई, 1 साल तक वो धरने पे बैठे रहे, 700 परिवार बर्बाद हो गए, कितने हमारी मां बहनें अनाथ हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहां मेरी मर्जी नहीं चलेगी। इसकी जिम्मेदारी सरकार को ले, सरकार माफी मांगे कि मेरी नाकामी की वजह से बच्चे अनाथ हुए। सरकार माफी मांगे कि किसानों को रौंदा गया, उनके परिवार बर्बाद हो गए, इसमें सरकार माफी मांगे। आज सरकार बिल वापस लेना चाहती है तो भी चर्चा नहीं कराती है, तब भी कहती मेरी मर्जी। मैं तो बिल पास कर दिया, मैंने वापस ले लिया, मेरी मर्जी। कमाल है, ये लोकसभा है, ये या मेरी मर्जी चलेगी? इसलिए मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर में तानाशाही चलाना चाहती है, डर गई है। इसे पता है उत्तर प्रदेश का चुनाव बुरी तरह से हाल रही है, इसलिए मुकेश शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। ना तो ये एमएसपी कानून बनाना चाहते हैं। लेकिन चुनाव अलग बात है, चुनाव अलग बात है, लेकिन चर्चा अलग बात है। ओके, मुकेश शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं रुक करता हूं। ओके, मुकेश शर्मा बोलिए आप। हिंदुस्तान की जनता की मर्जी से चलेगा। मुकेश बोलिए आप। देखिए अमित जी, एक तो गौरव भाटिया जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मुझे बहुत कष्ट है, वो चले गए। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं वो दोबारा आएं और देश के लोगों का जवाब दें। हम देश के लोगों की तरफ से बोल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है, आप सत्ता की मलाई खाएंगे तो आपको जवाब भी देश के लोगों को देना होगा, और ये जिम्मेदारी उनकी है, मेरी नहीं है, या अमित देवगुण जी की जिम्मेदारी नहीं है। अमित जी का काम है सवाल करना, और मैं अमित जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आज अनुराग भाई को खास तौर पे बधाई दूंगा, आज कमाल का गाना, कमाल की शायरी की है उन्होंने। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ, सरदाना जी यहां पर बैठे हैं, अमित जी वो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। उनके साथ में एक डिबेट पर बैठा था आज से कई 7-8 महीने पहले, उनको शायद याद आ जाएगा अभी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पहली बार इस देश में और दुनिया में हो रहा है कि किसी लोकतांत्रिक सरकार ने देश के किसानों के लिए कोई किसानों की आय दुगनी करने के लिए बिल लाई हो, कि ये तीनों कानून देश के किसान की तकदीर बदल देंगे। या तो वो गलत था, या जो बिल वापस दिया है ये गलत है। ये जवाब अगर गौरव भाटिया होते तो उनको देना चाहिए था। ये कोई समझा नहीं पा रहा है। आखिर 1 साल के बाद 700 किसान शहीद हो जाए, बवाल हो जाए, किसानों को रौंद दिया जाए, और उसके बाद अचानक प्रधानमंत्री जी टेलीविजन पर आते हैं कि मैं माफ कर दो देशवासियों, मैं तीनों बिल वापस दे रहा हूं। भाई ये साबित हो गया है कि तीनों बिल किसानों के हित के लिए नहीं। विजय सिदाना वांटेड टू रिस्पॉन्ड। विजय सिदाना जवाब मुकेश शर्मा की बात। अगर मुकेश जी शांति रखें तो हम भी बात रखें, क्योंकि डेमोक्रेसी में दूसरों के अधिकारों को भी बचाना आप ही की जिम्मेवारी है। सिर्फ आक्रोश करने के चिल्लाने से डेमोक्रेसी नहीं होती है। संसद में रेस्पेक्ट से मैं वही, अब आप चुप हो जाइए, आपने अपना डेमोक्रेटिक राइट यूज कर लिया, अब आप मुंह बंद रखिए। मुकेश जी मुंह बंद रखिए, डेमोक्रेसी सीखिए। मुकेश जी बोले दीजिए ना, उनको भी मौका दीजिए ना। टॉलरेंस क्यों हो? अरे मुकेश जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपको एमएलए का टिकट दे देंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हो? सुन लिया उन्होंने कि आप पूरी तरह से उनके साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टिकट मिल जाएगा। अब आइए बात कि देखिए, संविधान की बात है, कानून की बात है। मैं आज भी कह रहा हूं, जो 3 कानून थे वो किसानों के हित में थे, लेकिन अब तो राकेश टिकैत प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन अब तो राकेश टिकैत धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अपना दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार, जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बहुत झेल लिया किसानों ने 1 साल तक। वो क्या कह रहे हैं, मैं आपको सुनाऊं क्या? राकेश टिकैत को जरा सुनिए। और आपको लगता है ये मतलब किसी कानून रद्द होने की सिर्फ बात कर रहे थे? ये तो धमकी दे रहे हैं सरकार को। 26 जनवरी की भी बात करें, सुनते हैं राकेश टिकैत ने क्या बोला है। बड़ी बात बोली है। वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके
एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। तो बीजेपी को इस पर जवाब जरूर देना चाहिए था जो राकेश टिकैत कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट छोड़ के चले गए हैं। ये उनकी मर्जी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये उनकी मर्जी है, इट इज हिज कॉल। विजय सदाना, क्या आपको लगता है कि ये सही कह रहे हैं राकेश टिकैत, जिस भाषा का राकेश टिकैत इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, राकेश टिकैत तो रोज खुद गुंडागर्दी करते हैं। वो कितनी बार वो टोल से निकलते हैं और बगैर टोल दिए जाते हैं। इनको किस अधिकार में ये कहा गया है कि ये टोल नहीं देंगे? इन्होंने जो भी आज तक कार्रवाई करी, कितना टैक्स दिया, कितने अपनी बैलेंस शीट को मैनिपुलेट किया, कितने अवैध खनन और मिट्टी ढोने का काम किया, कितने पेट्रोल पंप में मिलावट करी, ये तो खुद ही गुंडागर्दी है। बक्कल उतार देंगे, किसकी भाषा है? कहने का मतलब ये है कि जो गुंडा है वो गुंडे की भाषा ही बोलेगा और जो वो करके दिखा रहे हैं, बोल के दिखा रहे हैं। तो राकेश टिकैत जैसों के लिए इस देश में कानून है, एक सीमा तक सरकार भी बर्दाश्त करेगी, लोग भी इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर राकेश टिकैत ये समझते हैं कि ये संविधान से ऊपर हो गए, कानून से ऊपर हो गए, तो इनको पता है कि जब पुलिस कार्रवाई करेगी तो इनको बचाने इनके दोस्त भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये तो इस देश की ट्रेजेडी है कि सुप्रीम कोर्ट भी जब बाकी लोगों का फंडामेंटल राइट राकेश टिकैत जैसे लोग हनन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है। ये इस देश की ट्रेजेडी है। इन्होंने देश के हर नागरिक का फंडामेंटल राइट एनक्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो नहीं दिखा, लकीम खेरी दिख गया। ये देश की ट्रेजेडी है। तो कहने का मतलब है कि अगर राकेश टिकैत ये समझते हैं कि वो अनुराग हाथ खड़ा करें, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं रुक करूंगा टीएमसी का। तो अनुराग, जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा, देश की जनता देगी। देखिए, देश की ट्रेजेडी क्या है, देश की, सुन लीजिए सरदाना, सुन लीजिए, देश की विडंबना जो आपने यहाँ पे देश की ट्रेजेडी क्या है कि किसानों को रौंदने वाले पे जिस पे आरोप है उसके पिताश्री को देश का गृह राज्य मंत्री बना देते हैं। ये ट्रेजेडी है देश की। देश की ट्रेजेडी ये है कि यहाँ पे शहीदों का जो आजादी के आंदोलन में जो लोग शहीद हुए, अनुराग भदौरिया, ये आपको ट्रेजेडी नहीं नजर आती जिसमें एक किसान नेता ये कह रहा है कि अपना दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार, अपना दिमाग ठीक कर ले, एमएसपी की गारंटी का कानून बना दे, नहीं तो हम वही के वही है। 26 जनवरी भी दूर नहीं है। ये इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये धमकी नहीं लगती है आपको कि 26 जनवरी को हम खराब कर देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी? अगर सब लोग ऐसा करने लग जाएंगे तो देश में क्या होगा? अरे सुन तो लीजिए, मतलब आप क्या चाहते हैं? देश के अंदर अराजकता हो क्या? लोकतंत्र का क्या होगा? सुन तो लीजिए, लोकतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र की दुहाई किसको दे रहे हैं? होगा जो लोकतंत्र की दुहाई किसको दे रहे हैं? 700 किसानों की मौतें हो गई, उनके परिवार बर्बाद हो गए, उसका क्या होगा? आपने 1 साल तक यहाँ पे किसानों को धरने पे बैठा रखा, तभी आप बिल वापस कर लेते। हिंदुस्तान के 700 गुंडागर्दी चलेगी क्या? उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। लोकतंत्र की दुहाई के नाम पे गुंडागर्दी होगी क्या? लोकतंत्र की दुहाई के नाम पे 26 जनवरी में लाल किले पर चढ़ जाएंगे क्या? मदद करने को तैयार है। कमाल की बात करेंगे, कमाल की बात आप कर रहे हैं। से चलता है, अगर कोई लाल किले पे जाएगा, गलत काम करेगा, उसको सजा मिलेगी। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? मिलेगी, यही तो धमकी दी जा रही है। ओके, नहीं कर सकती। विजय सदाना वांट्स टू मेक अ पॉइंट। विजय जी नहीं बिछा सकती, किसान को आतंकवादी विजय जी मेक योर पॉइंट। नहीं बोल सकती, पाकिस्तानी नहीं बोल सकती, मवाली नहीं बोल सकती, किसान को देखिए जिसने जो बोला उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नहीं है कार्यक्रम के अंदर, वो चली गई है छोड़कर, यानी उनके प्रवक्ता गौरव भाटिया ने डिबेट को छोड़ा है, वो उनका निर्णय, मैं बार बार बोल रहा हूं। अनुराग जी वो डिबेट को छोड़ के गए हैं। अनुराग जी, बोलिए विजय। अनुराग जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान नेता और किसानों में फर्क करिए। अराजक जो किसान नेता हैं, जो देश में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, देश में अराजकता फैलाते हैं, उन किसान नेताओं को आप आतंकवादी कह सकते हो, किसान को नहीं। क्योंकि आतंकवादी वो है जो अभद्र भाषा का करता है और लॉ एंड ऑर्डर बक्कल उखाड़ दूंगा, ये आतंकवादी की भाषा है, ये किसान की भाषा नहीं है। तो किसान को और किसान नेताओं में फर्क करिए। आप लोगों की प्रॉब्लम यह है कि राजनीति में आप जो अभद्र व्यवहार करते हैं किसान नेता, उनको आप किसान बोलते हो। वो दलाल हैं जो किसान का भेष बना के बैठे हैं। समझिए इस बात को। जवाब अनुराग करना होगा कि इस देश का किसान कौन है
और किसान का नेता अनुराग, कौन अनुराग, है? जवाब इस बात जो का। अभद्र व्यवहार करते हैं, देश में बदतमीजी करते हैं, अनुराग, बोलिए। नेता है किसानों के नाम पे, वो किसान नहीं है। मुकेश शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड अनुराग, जो किसानों के साथ मुकेश शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकेश जी हाथ खड़ा कर रहे हैं आप, देन मैं टीएमसी का रुख कर रहा हूं। समझिए आप दलाल कौन है? दलाल वो जो सरकार की दलाली। बोलिए मुकेश। देखिए अमीश भाई, मैं बड़े सरदाना जी को आदरपूर्वक कहना चाहता हूं, इन्होंने भी एक शर्त का इस्तेमाल किया है कि किसानों के साथ जो खड़े हैं वो दलाल हैं, किसान दलाल हैं। मैं कहना चाहता हूं रिकॉर्ड पर कि मिस्टर विजय सरदाना विशेषज्ञ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पेड़ दलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको फीस देती है किसानों को दलाल कहने के लिए। अरे यही सी अहंकार ने बेड़ा गर्क किया इस देश का। और मिस्टर सरदाना, आप माफी मांगिए इस चैनल पर। आप किसानों को दलाल कहने की हिमाकत नहीं कर सकते हैं। किस बात की? कैसे आप हिमाकत कर रहे हैं? इस देश ऐसा के है, किसान मेरे को जो आपका मेरा आप पेट एक काम भरता है, करिए। जो अमित देवगुन का पेट भरता है। अरे दलाल तो आप हैं, वो दलाल जो किसान पेट नहीं भरता है ना, वो आप खेती बीजेपी के मजदूर दलाल है, हैं। आप नहीं हो। जो खेत, अरे छोड़िए ऐसा आप। है जो मुकेश जी सुन लीजिए मजदूरी कर रहा है, वो आपकी तरह नेतागिरी नहीं कर रहा है। उनको शब्द बोले, वो आप सुनिए ना, नेतागिरी जवाब नहीं कर सुनिए। रहा आपकी तरह। शर्मानी चाहिए आपको, आप चुनाव जबरदस्ती पार्टी में क्रेडिट डूब ले रहे हो। मिस्टर विजय आप- सरदाना, अरे आप तो डूबो बीजेपी ना, के किसने मना रजिस्टर्ड किया है? एजेंट डूबिए आप दलाल जाके। हैं। आपने कहा क्योंकि किसानों का आपका दलाल, जवाब नहीं है, आप माफी इसलिए आप मांगिए। बकवास करोगे। आप अरे किसानों भाई, से माफी राकेश मांगिए। टिकैत ठेकेदारी करता है या किसानों नहीं? से माफी मांगिए आप। राकेश टिकैत रियल एस्टेट में दलाली अरे खाता है या छोड़िए नहीं? बोलो ना। आप राकेश छोड़िए टिकैत, आप। अरे यार, राकेश टिकैत दलाली खाता है या नहीं खाता? राकेश टिकैत ठेकेदारी करता है या नहीं किसानों को करता? दलाल जमीनों कहा के है। धंधे में कमीशन खाता है नहीं आप खाता? राकेश- क्या बकवास कर रहे हैं आप राकेश लोग? टिकैत का उसको इतिहास जानते हैं, किसान अपने बोलोगे पिताजी का आप? इतिहास? अरे जिस महेंद्र सिंह अरे टिकैत के उसके पैर में पिताजी चप्पल अलग नहीं होती थे। थी, जिस महेंद्र सिंह टिकैत ने देश के किसानों की हाँ, लड़ाई अब लड़ी, कैसे आ गया? हमारे समय के वही अंदर तो हमारे हम कह खिलाफ रहे भी धरना दिया। हैं। तो भाई आप वही तो शर्म कह रहे, क्या जवाब बात दो, करते हैं पैसे आप? कैसे कमाए? अरे आप भाई, क्या टिकैत बात साहब करते को हैं? हम भी प्रणाम करते हैं, लेकिन ये बताओ कि जिसके बाप के पास चप्पल नहीं थी, प्रणाम करते वो हैं, इतना अभी आज दलाल कह रहे लग्जरी थे गाड़ी आप ले रहा है, किसानों को। इनकम का सोर्स बता बड़ी दो। जल्दी हवा निकल गई। जी नहीं, बड़ी यही जल्दी गलती हवा है। निकल गई। अरे भैया, आप किसान अरे नहीं हो आप यार, RSS और बीजेपी आप से पैसे किसान नहीं लेते हो, आप अपना आप सोच दलाल हो, बताओ। आप किसान नहीं हो, क्या अपने आप विशेषज्ञ को हो? किसान मत कहो। ऐसा है, कौन? आप किसान नहीं हो भैया, आप दलाल हो, मानो इस अरे बात को। आपको आप पता है किसान मैं नहीं किस हो परिवार यार, से हूं? क्यों जबरदस्ती अपने आप को मिस्टर, किसान कह रहे पता हो? है आपको मेरी आप पारिवारिक दलाल पृष्ठभूमि? हो, आप किसान मैं नहीं आज हो। भी अपने गांव में जाता हूं, अपने खेत में। अरे मिस्टर भैया, सरदाना, पृष्ठभूमि से क्या मैं होता है? आपकी तरह बैठकर पृष्ठभूमि से कंडीशन क्या के अंदर होता है? बैठकर मैं दलाली नहीं करता बीजेपी की। देश में मैं बीजेपी किसान का बेटा हूं, के छोड़िए आप। बीजेपी के ऐसा है, बेटा होना से कुछ नहीं होता। एजेंट आप हैं आइंस्टाइन का बीजेपी बेटा के। आइंस्टाइन नहीं बना ना। आप बेटा विशेषज्ञ बेटा तो क्या नहीं होता है। है? ऐसा बकवास की बात मत करो यार। अरे तुम किसान नहीं हो मैंने भैया, नहीं कहा महेंद्र बेटा। सिंह टिकैत किसान थे, आप राकेश रिवाइंड टिकैत करिए, किसान मैंने नहीं बेटा है, नहीं कहा, मैं अब शब्द कभी नहीं किसान कहता नहीं हूं। है। आप किसान को दलाल कहने की अरे हिम्मत मत भैया, करना, दोबारा बता रहा महेंद्र हूं सिंह आपको। टिकैत किसान थे, राकेश टिकैत किसान किसान नहीं को है, दलाल ये नहीं कह फर्क सकते समझो। आप। महेंद्र किसान सिंह पेट टिकैत भरता है किसान देश के थे, लोगों का। राकेश टिकैत किसान नहीं है। ये बेसिक चीज आपको समझ में नहीं आती है क्या? राकेश टिकैत भी किसान है, राकेश टिकैत मिस्टर। किसान नहीं है, उनके पिताजी आपके किसान कहने से थे। नहीं होता नहीं, है। पर क्या देखिए, किसान है? देखिए मैं इस कौन चर्चा, सी चलेगी? देखिए मैं एक बता दूं, सेकंड कौन सी खेती हो रही है? जी, राकेश टिकैत दलाल है कि नहीं है? विजय सरदाना दलाल है? एक सेकंड देखिए, काफी देर हो गई। विजय सरदाना दलाल है, राकेश टिकैत दलाल है, इस चर्चा में मैं नहीं पढ़ना चाहता। देखिए, राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ा, ये बात तो स्पष्ट है ना कि चुनाव लड़ा राकेश टिकैत ने। नरेंद्र मोदी के बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ा, उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन है, और एक बार नहीं 2-3 बार ही लड़ा चुनाव। तो ये मुकेश शर्मा, ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इस समय तो लड़ाई है कि जाटों का बड़ा नेता कौन है। अजीत सिंह की लीगेसी संभालने वाले जन चौधरी बड़े नेता है या राकेश टिकैत नेता है? जाटों का बड़ा नेता कौन है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई ये चल रही है इस समय, मैं आपको बता रहा हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर झगड़ा यह चल रहा है कि बड़ा नेता कौन है जाटों का। क्या आपको लग रहा है जब पंजाब के किसान मुकेश शर्मा मान सकते हैं तो यूपी के किसान क्यों नहीं मान, तो राकेश टिकैत क्यों नहीं मानेंगे? और उल्टा यह कहना 26 जनवरी भी यही है, हमारे ट्रैक्टर भी यही है। क्या आपको लगता नहीं धमकी है? क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार अगर झुक रही है, सरकार कह रही है कि हमने कानून वापस ले लिए, ऊपर से यह बोलना अपना दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। 26 जनवरी भी यही है, और 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, और देश का किसान भी यही है। इसके क्या मतलब निकाला जाए?
आप समझ रहे हो आगे आपको भी कभी सरकार चलानी होगी? समझ रहे इसका मतलब क्या है? सड़क पे कोई भी आएगा, कानून बदलवाएगा और चला जाएगा। अ सिस्टम हैज टू बी फॉलोड। सीए के नाम पर झूठ परोसा गया इस देश के अंदर। इस देश ने सहा, दिल्ली में दंगे हो गए, एंड में क्या हुआ? एंड में दिल्ली में दंगे हो गए। बोलिए मुकेश शर्मा, क्या जवाब है इन सब बातों का? देखिए अमित सिंह, राकेश टिकैत पॉलिटिकली एक्टिव रहते थे पहले भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी पृष्ठभूमि बीजेपी विरोध की रही है। इसमें झूठ क्या है? सच तो है ये, और तथ्यों के साथ सत्य है ये। बोलिए अब बोलिए मुकेश जी, आप बोलिए, देन तौसीफ खान। देखिए अमित भाई, मैंने आपकी बात सारी सुन ली, मैं एक एक बात का जवाब दे रहा हूं। अमित जी, चुनाव लड़ना इस देश में सबका अधिकार है। कल आपको भी मौका मिल सकता है, आप भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आज अगर महेंद्र सिंह, आप टिकैत को कह रहे हैं कि टिकैत को वो है, जब अन्ना मूवमेंट चला था रामलीला मैदान में और हम कह रहे थे वो आरएसएस का मूवमेंट है, किसी ने नहीं लिया, तो सब लोग कह रहे थे नहीं, करप्शन के खिलाफ मूवमेंट है। सम्मान से नाम लिया महेंद्र सिंह टिकैत का। राकेश टिकैत की बात करी है विजय सदाना ने, महेंद्र सिंह टिकैत का ससम्मान उन्होंने नाम लिया। तो मतलब मिसफायर नहीं करना चाहिए ना मुकेश जी। अच्छा, अब सुन लीजिए। जी जी जी। आप जाट ब्राह्मण ये सब ना करें। यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई जाट ब्राह्मण नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सभी 36 बिरादरी के लोग सिर्फ किसान के नाम पर इस मूवमेंट में एक हैं। यही बीजेपी के लिए खौफ है कि बीजेपी ध्रुवीकरण नहीं कर पा रही है। किसान की जाति ना जाट है, ना ब्राह्मण है, ना दलित है। किसान किसान है, चाहे वो यादव है, चाहे जाट है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे दलित है। 36 बिरादरी किसान एक है, जिसमें हिंदू हो मुसलमान हो सब एक है। इसलिए तोड़ने का प्रयास ना हो, नंबर एक। और बीजेपी इस देश के अंदर किसान इस देश की विडंबना देखिए। किसान की तो जात एक ही है, आपने बोल दिया किसान की तो जात एक ही है, लेकिन हिंदू की जात एक नहीं है। वहां यादव भी हो जाते हैं, वहां ओबीसी भी हो जाते हैं, वहां दलित भी हो जाते हैं, वहां ब्राह्मण भी हो जाते हैं, वहां ठाकुर भी हो जाते हैं, वहां वैश्य भी हो जाते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स की जात है, पॉलिटिक्स की जात है। जो मुसलमानों को तो एक वोट बैंक में गिनती है। एक सेकंड सर, ना आपने जो बात बोली सुन भी लीजिए। मुसलमानों को तो एक वोट बैंक गिनती है, उसमें ना अहमदिया होता है, ना शिया होता है, ना सुन्नी होता है। मुसलमान 20% एक मुश्त एक जगह पड़ेगा, लेकिन हिंदुओं की जब बारी आती है तो उसको जाट, ठाकुर, दलित, ब्राह्मण, वैश्य में बांट दिया जाता है। विडंबना तो यह है। गुजर में भी बांट दिया जाता है। विडंबना तो यह है। किसान की आपको जात नहीं दिख रही है, किसान की आपको जात नहीं दिख रही है, लेकिन हिंदू की जात दिख रही है। हिंदू की जात दिखती है, उसी के आधार पर वोट होता है। यहां तक कि लिंचिंग की अगर इंसिडेंट हो जाए, अगर कोई ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य की लिंचिंग हो जाए तो खबर भी नहीं बनेगी इस देश के अंदर। लेकिन अगर दलित की लिंचिंग होगी तो स्पेशली हेडलाइन लिख के आती है। नेता बोलते हैं दलित युवक की पिटाई हुई, लिखा जाता है कि शिया लड़के की पिटाई हुई, लिखा जाता है सुन्नी लड़के की पिटाई हुई, नहीं लिखा जाता अ मुस्लिम बीटन टू डेथ, यह लिखा जाता है। सत्य है ये मुकेश शर्मा, देश की राजनीति का। और इस देश की राजनीति से आप अपना मुंह नहीं मोड़ सकते, ये सत्य है। बोलिए मुकेश जी। अब आप, मैं पूछ रहा हूं जी सर। जाट शब्द का इस्तेमाल आपने किया है, मैंने नहीं किया। आप जाट शब्द का इस्तेमाल करके आपने संदेश देना शुरू किया है जाट। मैंने नहीं कहा जाट, मैंने जाट वाला जवाब दिया है कि जाट के नाम पर किसान आंदोलन की 36 बिरादरी में कोई फिरका परस्ती नहीं फैला सकता है। बीजेपी सिस्टम में समीकरण में फेल हो चुकी है। ठीक है। जाट, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य समाज, दलित सब एक हैं। उसकी एक ही बिरादरी है किसान, उसको एमएसपी की गारंटी चाहिए। और मुस्लिम हिंदू सब एक है। अरे मुसलमान भी खेती करता है, हिंदू भी खेती करता है, सिख भी खेती करता है, ब्राह्मण भी खेती करता है। तो बोला मुकेश जी, मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर कह रही है कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल लाइन ली, अहमदिया और शिया सुन्नी की बात कही? बोलिए ना मुझे आप। नसीबुद्दीन सिद्दीकी तो बोलते हैं मुसलमानों को वो एक मुश्त वोट पड़ेगा। बोलिए, ऑफिशियली बोला? ऑफिशियली बोला आपने? जवाब दीजिए ना मुकेश जी। आप मुझे कुछ बोलने दो ना, मैं तो बोलने दे रहा हूं आपको। अमित जी आप भी ब्राह्मण हैं, आप भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होना कोई गुनाह नहीं है। और असली ब्राह्मण
सेकुलर होता है, ब्राह्मण सबका सम्मान करता है। कांग्रेस सेकुलर है। हम जितना हिंदू को मानते हैं, मेरा हमेशा एक मत है, अपने धर्म में एक अटूट आस्था और दूसरे के धर्म को सलूट, उसका सर झुकाकर सम्मान, यह है कांग्रेस का सिद्धांत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। आपको सर झुकाना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, लेकिन आपके धर्म के तो टुकड़े हो, आपके धर्म को तो ब्राह्मण ठाकुर में देखा जाए, आपके ब्राह्मण को तो दलित ओबीसी में देखा जाए, आपके धर्म को तो यादव में देखा जाए। लेकिन बताइए ना, मतलब देश की राजनीति ऐसे ही देखती है, इस देश की राजनीति ऐसी देखती है, इस देश की राजनीति के अंदर पॉलिटिकल विश्लेषण भी ऐसा होता है। आप देखिए, एक मिनट, मायावती कहती थी दलित मुसलमान, सपा का वोट बैंक होता था यादव मुसलमान, और ब्राह्मण मिल गया, ठाकुर मिल गया तो कहानी फिट। अरे सुनो, ये उत्तर प्रदेश में ऐसा होता था। लालू यादव का अब होता था MY मुस्लिम यादव समीकरण, होता था कि नहीं होता था? ये सब सत्य है, कांग्रेस पार्टी को पता है, कांग्रेस पार्टी ने इसका खामियाजा भुगता है। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस पार्टी ने नहीं भुगता, पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी ने भी भुगता है। लेकिन विषय पर आते हैं किसान के ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस समय। तौसीफ खान, 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें से डोला सेन, शांता छेत्री TMC के हैं। क्या आपको लगता है कि अब कृषि कानून पर राजनीति समाप्त हो जानी चाहिए? और निलंबन तो इसलिए करा है क्योंकि इन्होंने मिसबिहेव किया। स्कूल कॉलेज में भी जो मिसबिहेव करता है निलंबन तो होता ही है ना, गलत क्या है? अमितेश भाई, अंग्रेजी में कहावत है, लेजिस्लेट इन हेस्ट एंड रिपेंट एट लेजर। जब कानून को पास कराया गया उस वक्त सारे विपक्षी नेताओं ने डिबेट करना चाहा था पार्लियामेंट के अंदर में, सदन के अंदर हंगामा किया कि हमें डिबेट करने दीजिए, 3 कृषि कानून पर चर्चा होना चाहिए, सेलेक्ट कमेटी को आप इस कानून को ड्राफ्ट बिल को भेजिए, सेलेक्ट कमेटी का आप उस पर कमेंट लीजिए। उस जमाने में ये बेशरम सरकार ने डिबेट नहीं किया। उस जमाने में इस बेशरम सरकार ने जोर जबरदस्ती अपना मर्जी और अपने मेजॉरिटी के अहंकार में चूर होकर के कृषि कानून को पास कर दिया, और आज यही बेशरम सरकार चोर दरवाजे से कानून को वापस ले रही है। उस वक्त जमाने में 8 MP को उन लोगों ने बैन किया था, सस्पेंड कर दिया था। आज फिर से 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया। क्या इस तरीके से देश चलाया जाता है? क्या ये हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है? क्या इस तरीके से हाउस को चलाया जाता है? राज्यसभा में क्या ये शोभा देता है कि चेयरमैन जो है डिस्कशन ना करे? लेकिन विपक्षी जब पार्टी का जॉइंट स्टेटमेंट आया, आप सस्पेंड जब पॉलिटिकल पार्टी का जॉइंट स्टेटमेंट आया तो ममता बनर्जी तो नहीं थी जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर। न करने दे, ममता बनर्जी तो कांग्रेस के साथ ही लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस को ही तोड़ रही है, दिल्ली हो जाए या गोवा हो जाए या मिजोरम हो जाए। अमितेश जी, आप रहने दीजिए, आप इंटरवीन मत कीजिए। 700 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए, कौन जवाब देगा उसका? देश भर में कितने रुपए खर्च किए गए, कहां कहां पे पुलिस को भेजा गया, कहां कहां पे लाठी बरसाया गया, उसका जवाब कौन देगा? आपका मर्जी आया आपने कानून पास कर दिया, आपका मर्जी आया आपने वापस ले लिया, कोई जवाबदेही नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ऐसे देश नहीं चलता। आज जो देश के विपक्षी मेंबर्स हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बिल्कुल सही किया कि हमें जो है इस पे डिबेट करना चाहिए। पूरे घटनाक्रम के अंदर और बीजेपी क्या कर रही है कि उन्हें सस्पेंड कर दे रही है, डर देखा नहीं है। ये अगर जिस दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डरने लगे तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। मुकेश शर्मा टीएमसी लड़ाई आया तो उन्होंने मुकेश शर्मा टीएमसी बीजेपी से कम आपसे ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़ रही है। मुकेश शर्मा, देखिए अमित जी, सारा विपक्ष लड़ रहा है, और ये विषय आज डिबेट का नहीं है। विषय ये है कि जो सांसदों को निलंबित किया गया है, आपने लंबे समय तक दिल्ली विधानसभा को भी देखा, बहुत जो बैठक बुलाई गई, जो बैठक बुलाई उसमें तो दीदी नहीं आई। आपकी पार्टी दिल्ली से लेकर गोवा तक टूट रही है, मिजोरम में टूट रही है। मुद्दा अमित जी, मुद्दा निलंबन पे चल रहा है, अब आप गोवा पे आ गए हो। नहीं, मैं तो निलंबन पे जवाब ले लो। हाँ, संसद में, उस सदन में
राज्यसभा के सदस्यों को निलंबित कर दिया जाए, ये लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है, गला घोटने के बराबर है। बोलने नहीं दिया जा रहा किसी को। आज आखिर ये सरकार कब तक गला घोटेगी? आप कह रहे हो बोलने नहीं दिया जा रहा, बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट छोड़ के चले गए, वो कह रहे मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा। आप कह रहे बोलने नहीं दिया जा रहा, गला घोटा जा रहा है। सरकार बीजेपी के प्रवक्ता और यहां से निकल गए हैं, वो कह रहे मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा। अरे भाई, मैं संसद की बात कर रहा हूं, आपकी बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, मैं संसद की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आपने बीच में मेरी बात काट दी थी। मैं दोबारा पूरे देश के समक्ष कांग्रेस पार्टी के मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, मेरा ये स्पष्ट मत है, जितना योगदान इस देश में हिंदू का है उतना योगदान मुसलमान का भी है। इसलिए इस देश को बांटने की आवश्यकता किसी को नहीं है। ठीक है, अरे बट तो गया ये देश। ये देखिए, ये क्लीशे लाइन है, ये पुरानी लाइन है मुकेश भाई, ये देश बंटने वाला नहीं है। देश बंट गया था, हिंदू मुसलमान के नाम पर ही बटा था ये देश। हिंदू मुसलमान के नाम पर ही पंडित नेहरू के समय बटा था ये देश 1947 में। हिंदू मुसलमान के नाम पर ही बटा था ना। अरे बीजेपी आरएसएस बटा था कि नहीं बटा था? अरे बीजेपी आरएसएस के बांटेगी। 47 में बढ़ गया था देश, 1947 में बढ़ गया था देश। इस देश बीजेपी आरएसएस तब कहां थी? मुसलमानों की देशभक्ति पर नरेंद्र मोदी तो पैदा भी नहीं हुए थे तब। गलत बात है। कोई देखिए, मुसलमानों की देशभक्ति पे कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन आपने बोला कि ये देश नहीं बांट सकते। ये देश तो बट चुका है हिंदू मुसलमान के नाम पर। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। तो बीजेपी बांट रही है, तभी बीजेपी की विदाई तय हो गई है, अमित शाह जाने का तय हो गया है। ठीक है, कोई नहीं बचा पाएगा इनको। देखिए, अब उनका प्रवक्ता नहीं है, आप कुछ भी बोल लीजिए। उनके प्रवक्ता छोड़ के चले गए हैं बीच बहस के अंदर। हालांकि ऐसा कम होता है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बीच बहस में छोड़ के जाना पड़ा। अब ये उनकी मर्जी है, हम तो सभी को मंच देते हैं। वो निकल लिए, ये उनकी मर्जी है, और हमने तो वापस उनको आने का मौका भी दिया, नहीं आ पाए। वो चर्चा करनी चाहिए, चर्चा से घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई बोल रहा है व्यक्ति, तो उनको अगर आपत्ति थी तो उस आपत्ति को उन्होंने दर्ज कराया और इंतजार करना चाहिए था। जाना बेहद गलत है, बेहद गलत है, और मैं डंके की चोट पे इस बात को बोलता हूं। फिलहाल मैं ब्रेक ले रहा हूं, अब देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, देश का लोकप्रिय डिबेट शो। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय कई मेहमान हैं। अनुराग भदौरिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है जो सस्पेंशन हुआ है, जिसमें से करीब करीब 5 सांसद जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, 2 शिवसेना के हैं, 2 सीपीआई के हैं, 2 टीएमसी के हैं, अगर कोई सदन में अभद्रता करेगा तो सस्पेंशन वाजिब है? अच्छा अमीश जी, ये बताइए, लोकतंत्र में आप चाहते हो कि पार्लियामेंट के अंदर में आवाज भी ना उठाएं? नहीं, आवाज और उठाएं। आपने बिल पास कर दिया था, तो ये बताइए कि बिल चेयर पास की तरफ पर्चे फेंके गए थे क्या? आप मैं बिल्कुल सुन तो रहे, सवाल तो सुनिए। अब आप मुझे बताइए। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, और आप सवाल का जवाब देने की बजाय ये पर्चे फाड़े ऐसे बीच में से और उठा के मेरे मुंह पे फेंक दे, या फिर मैं आपके मुंह पे फेंक दूं, तो आपको लगेगा ये भद्रता है? लोकतंत्र है ये, जवाब मिल जाएगा। हाँ बताइए। अरे मिल जाएगा, लोकतंत्र है ये, मिल जाएगा। आप सुन तो लीजिए। बोलिए। आप किस बात की कर रहे हैं? अरे हाँ बिल्कुल, मैं सुन तो लीजिए। आप किसान बिल की बात कर रहे हैं ना, किसान वही बिल जिसको हम कह रहे थे, विपक्ष कह रहा था किसान बिल अच्छा नहीं है, इसको वापस ले लो, उसी को तो फाड़ने की बात कर रहे हो ना। बाद में तो सरकार ने खुद ही वापस ले लिया, खुद ही मान लिया कि किसान बिल अच्छा नहीं है। तो आप क्या क्या पूरे पार्लियामेंट में मैं पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्यों को सस्पेंड कर देना चाहिए जिन्होंने अपनी गलती मान ली। अब आपने यहाँ पे भी बीजेपी के साथ बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने नहीं दिया, वो निकल लिए डिबेट से। कमाल की बात कर रहे हैं आप। गौरव भाटिया निकल गए डिबेट से, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को आप लोगों ने बोलने नहीं दिया। अपनी आवाज उठाएंगे, आप आवाज उठाएंगे, जबरदस्ती आप नहीं, जबरदस्ती आप ऐसा बिल पास करेंगे जो बाद में आप वापस भी लेंगे, तो आज किस मुंह से आप जवाब देंगे? बिल आपने वापस ले लिया, तब उसमें क्यों सरकार इतनी करेंगे? और सरकार रोज खर्चे का हिसाब करती थी ना। मैं पूछता हूं कि इतना खर्चा जब पार्लियामेंट चलने में हुआ, ठीक है, मुकेश शर्मा से लेना चाहिए ना। आप सारा खर्चा वापस ले लेना चाहिए। मुकेश शर्मा 20 सेकंड। देखिए अमित जी, जिसको आप अभद्रता कह रहे हैं, वो अभद्रता ये नहीं है। सच ये है कि जब संसद में आप किसी सदस्य को बोलने नहीं देंगे, क्या चेयर पे कागज फेंकना वाजिब है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, चेयर पे कागज फेंकना वाजिब है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, टेबल पर फाइलें मारना वाजिब है? मुझे बोलने दो ना प्लीज मुझे बोलने। हाँ बोलने दे रहा हूं मैं आपको। मैं ये कहना, हाँ आप बीच में बोल पड़ते हैं ना। मैं ये कहना चाहता हूं, जब अमित देवगुन जी मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो मैं कुछ तो करूंगा।
अरे जब संसद में उस सांसद को बोलने जो बोलना उसका हक है और देश के किसानों के बिल पर चर्चा उस पर बोलने नहीं दिया जाएगा तो आखिर सांसद क्या करेगा? आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप सांसद होते तो आप क्या करते? आप क्या करते? जी विजय सिदाना आप क्या करते? क्या सदन की गरिमा ये कहती है? विजय सिदाना, लास्ट पॉइंट, 30 सेकंड्स। देखिए, एक बात हमारे लगता है आपका कनेक्शन काफी वीक है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आज की चर्चा का मैं निष्कर्ष जरूर देना चाहूंगा। कई बार हंगामा करके बवाल खड़ा करने का मकसद होता है, लेकिन अब तो नियत पर सवाल है। नियत पर इसलिए सवाल है क्योंकि क्या वाकई मकसद सिर्फ कानून वापस लेना था? नियत सिर्फ कानून वापस लेने पर थी, या फिर मामला कुछ और राजनीति से जुड़ा हुआ है? धीरे धीरे यह बात अब स्पष्ट हो रही है। जब कानून भी वापस ले लिया गया है, उसके बाद भी वापसी नहीं हो रही। पहले नारा दिया गया था, पहले बिल वापसी फिर घर वापसी। बिल वापस हो गया लेकिन घर वापसी नहीं हो रही। लेकिन इसमें भी पंजाब के किसान कह रहे हैं कि हम तो घर वापसी अब कर लेंगे, लेकिन राकेश टिकैत को 26 जनवरी दिख रही है। देश की जनता भी बहुत कुछ देखती है, बहुत कुछ समझती है और बहुत कुछ महसूस कर लेती है। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।